हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं CSS यूनिट्स। CSS के अंदर जो हम लोग वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, पिक्सल्स हो या फिर रिम एक वैल्यू है, EM एक वैल्यू है, ये लेंथ हो, विड्थ हो, मार्जिन हो, ये अलग अलग जो CSS की प्रॉपर्टी है इसको डिफाइन करने के लिए, मतलब जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग देंगे, मतलब जो लेंथ डिफाइन करता हो उसकी जो यूनिट वैल्यू है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसे कि मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि सेंटीमीटर, लाइक 1 सेंटीमीटर ये एक अलग है, 1 मिलीमीटर ये अलग है, 1 मीटर ये अलग है। तो यूनिट आ जाने से जो वो वैल्यू है, मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 1 मिलीमीटर, ये जो 111 अगर हम लोग इतना ही लिख दे तो समझ में नहीं आएगा कि 1 क्या है, क्या लेंथ क्या है। अगर हम लोग सेंटीमीटर, मीटर या फिर मिलीमीटर लिखेंगे तो उस यूनिट के माध्यम से हम लोग जान पाएंगे कि ये वैल्यू कितना बड़ा है, मतलब 1 सेंटीमीटर छोटा है और 1 मीटर बड़ा है। ये डिफरेंसेस आपको सिर्फ मीटर और सेंटीमीटर बताते ही समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए CSS में भी उसी तरह के ही कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोग यूज़ करते हैं हर वक्त CSS इम्प्लीमेंट करते वक्त। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं CSS यूनिट्स की। CSS हैज़ अ सेवरल डिफरेंट यूनिट्स फॉर एक्सप्रेसिंग द लेंथ। जो लेंथ जो प्रॉपर्टी है इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग यूनिट्स की इस्तेमाल करते हैं। मैनी CSS प्रॉपर्टीज़ टेक लेंथ वैल्यूज सच एज विड्थ, मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज का आपको पता है, मार्जिन और पैडिंग जो है ये इसके बारे में आपको पता नहीं है, विड्थ के बारे में आपको पता नहीं है। ये CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स को बनाने के लिए, मतलब एग्जिबिट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से डिफाइन करने के लिए लेंथ इज़ अ नंबर फॉलोड बाय द लेंथ यूनिट। ओके, तो लेंथ कैसा है अभी देखिए, 10 जो है ये वैल्यू है और उसके बगल में जो पिक्सल px जो दिख रहा है ये पिक्सल है, तो ये उसका यूनिट है। इनको जोड़ के लगाना है। वाइट स्पेस कैनॉट बी अपीयर्स बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। इस दोनों के बीच में वाइट स्पेस नहीं आना चाहिए, मतलब स्पेस नहीं आना चाहिए। 10px ये एक ही साथ आ जाना चाहिए, 2em एक ही साथ आ जाना चाहिए। ओके, तो हावेवर इफ़ द वैल्यू इज़ 0 द यूनिट कैन बी ऑब्टेन्ड। अगर वैल्यू जो है यहाँ पे आप देख पाओगे कि 10 पिक्सल है, इस 10 पिक्सल्स के बदले में अगर 0 पिक्सल आ गया तो वो ओमिट हो जाएगा, मतलब वो वैल्यू नहीं रहेगा। जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में सीखते हैं, देर इज़ नो वैल्यू फॉर 0। ओके, देर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंथ यूनिट, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव लेंथ। लेंथ यूनिट्स में खास करके CSS में 2 तरीके के हैं, एक है एब्सोल्यूट और दूसरा है रिलेटिव। तो चलिए चलते हैं एब्सोल्यूट सीखते हैं। एब्सोल्यूट में क्या है? एन एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट्स आर फिक्स्ड एंड द लेंथ एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ दीज आर अपीयर एज एग्जैक्टली दैट साइज। ओके, ये जो एब्सोल्यूट जो वैल्यू है इसका जो लेंथ है वो फिक्स आएगा। मतलब क्या, देखिए एब्सोल्यूट जो यूनिट्स है, मतलब सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, पिक्सल, PT और PC, मतलब पिक्स, पॉइंट्स, पिक्सल्स, इंचेस, मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर, ये जो वैल्यू है ये सेम रहेगा। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे आपको दिखा दूँ, मैं यहाँ पे एक नया एक फाइल क्रिएट कर लूँगा, कहाँ पे, CSS फोल्डर पे, और मैं इसे दूंगा units.css, क्योंकि हम लोग यूनिट्स के बारे में सीख रहे हैं। तो इसे मैं ओपन ओपन विथ लाइव सर्वर कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे जो h1 टैग जो है ये जो है ये मिल जाएगा। फ़िलहाल के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो मैं क्या कर देता हूँ, अभी यहाँ पे एक कंटेनर क्लास एलिमेंट से मैं कंटेनर ले लूँगा और इसके अंदर मैं एक h1 टैग डालकर एक नाम डाल देता हूँ बस। ओके, तो इस कंटेनर की जो वैल्यू है, मतलब क्लास जो एलिमेंट है, मैं इसे कॉपी करके
मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसे मैं एक बैकग्राउंड कलर दूंगा ब्लू, और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्यों नहीं यार, ओके, मैंने लिंक नहीं किया हुआ यहाँ पर, तो इसे कमेंट कर लेंगे और इसके नीचे हम लोग क्या कर देंगे, लिंक यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यूनिट्स के बारे में सीख रहे, तो मैंने सेव किया तो बैकग्राउंड कलर आ गया ब्लू कलर। अभी मैं क्या कर देता हूँ, अभी H1 जो टैग है उस H1 टैग को लेकर मैं उसका कलर जो है मैं हाइड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कर लेते हैं, देखिए, सॉरी, राइट, इसको मैं डिस्प्ले फ्लक्स कर लूँ और लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, तो इसे थोड़ा छोटा कर लूँगा मैं। ओके, तो इसका भी मैं क्या कर लेता हूँ, ब्लू कलर जो दिख रहा है आपको, मैं इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 20 पिक्सल्स। अगर मैं 20 पिक्सल दे दूँ तो देखिए पिक्सल्स जो है वो एब्सोल्यूट में आता है, तो पिक्सल में अगर दूँ तो ये सिर्फ 20 पिक्सल ही लेगा। अगर मैं इसे 220 पिक्सल कर दूं तो ये 220 पिक्सल उतना ही लेगा। मतलब इस स्क्रीन का ये जो स्क्रीन साइज दिख रहा है मैंने हाफ किया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए मैंने हाफ किया हुआ है। अभी ये देखिए बड़ा हो गया। अभी मैं जितना भी मैं इसे छोटा करते जाऊँ, मैं आपको इस साइज पे नहीं दिखा सकता, मैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं अगर इसे छोटा करते जाऊँ तो ये छोटा होते जा रहा है, देखिए स्क्रीन के हिसाब से ये। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट रहेगा, एब्सोल्यूट स्क्रीन के हिसाब से। ओके, तो पिक्सल यहाँ पे है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, पिक्सल जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। अगर मैं इसी वैल्यू को, ये जो बैकग्राउंड है इसी वैल्यू को अगर मैं इसका विड्थ जो है अगर 10 सेंटीमीटर कर दूं, ओके, अगर मैं सेव कर दूं तो देखिए 10 सेंटीमीटर हो गया। 10 सेंटीमीटर अगर आप स्केल लेके इसको मेजर करोगे ना तो आपको 10 सेंटीमीटर ही मिलेगा। ठीक है, ये एब्सोल्यूट है, ये स्क्रीन पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा है। ओके, तो उसी तरह आप अलग अलग जो वैल्यूज़ है उसको देखिए, इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादातर एब्सोल्यूट वैल्यू में हम लोग इंचेस, सेंटीमीटर और पीसी इनको इस्तेमाल नहीं करते हैं। ज़्यादातर हम लोग पिक्सल्स की इस्तेमाल से ही हम लोग काम चला लेते हैं। पिक्सल्स बहुत बढ़िया रहता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। बाकी के जितने भी सेंटीमीटर, जो है ये सिर्फ आपको सीखने के लिए है। ज़्यादातर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं पिक्सल्स की। ओके, तो यही बात है। आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव लेंथ के बारे में जानेंगे। रिलेटिव लेंथ जो है ये बेसिकली रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट होगा। मतलब मैंने यहाँ पे दो वैल्यू दे रखा है, एक है ब्लू और दूसरा है ब्राउन। ओके, ये जो ब्राउन कलर जो बैकग्राउंड है ये मैंने H1 टैग पे दे रखा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, H1 टैग पे दे रखा है। और इसका जो पेरेंट एलिमेंट है वहाँ पे मैंने ब्लू दे रखा है। तो ये जो वैल्यू है इससे रिलेटिव करेगा, इससे रिलेट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग रिलेटिव लेंथ कहते हैं। ओके, इसके अंदर हम लोग EM इस्तेमाल करेंगे। ओके, EM हो, EX हो, CH हो, इन तीनों को ज़्यादातर डेवलपमेंट में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ज़्यादातर रिम, VW, VH या फिर मिनिमम वैल्यू हम लोग इस्तेमाल करते हैं। या मिनिमम वैल्यू मतलब परसेंटेज के हिसाब से, और ज़्यादातर हम लोग परसेंटेज भी इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से, अगर मैं इसका विड्थ जो है, ब्लू कलर का जो विड्थ है, अगर मैं चेंज करना चाहूँ 20%, देखिए अभी 20% में अगर कर दूं, सेव कर दूं, तो 20% हो गया स्क्रीन साइज का। अगर मैं इसे बड़ा कर दूं, इससे पहले मैं देखिए स्क्रीन का ये 20% ले रहा है।
ठीक है, ये टोटल स्क्रीन का 20% ले रहा है। ये रिलेटिवली काम करता है, मतलब स्क्रीन के हिसाब से काम करता है। कौन सा वाला? रिलेटिव यूनिट्स। ओके, स्क्रीन के हिसाब से काम करता है। अगर मैं इसे 50% कर दूं, 50% करके सेव कर दूं, देखिए आधा आधा दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक आधा दिख रहा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आधा आपको दिखेगा। अगर मैं इसे बड़ा कर दूं तो आपको स्क्रीन के हिसाब से यहाँ से लेके यहाँ तक आधा दिखेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिमिलर साइज होगा। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग रिलेटिव लेंथ कहते हैं। तो आपको ज़्यादातर इस्तेमाल करना है परसेंटेज वैल्यू, मिनिमम वैक्स और मिनिमम लेंथ, VH का इस्तेमाल करना है, VW का इस्तेमाल करना है और रिम का इस्तेमाल करना है। ज़्यादातर रिम का इस्तेमाल रिलेटिव लेंथ को डिफाइन करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ओके, क्योंकि रिलेटिव का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं, इसका मेन एडवांटेज क्या है? ओके, मेन एडवांटेज ये है कि जब भी आप मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन बनाते हो तो वो स्क्रीन के हिसाब से, आपको दिख रहा है जो चेंजेस हो रहा है यहाँ पर, स्क्रीन के हिसाब से वो चेंजेस होता रहेगा और होगा भी। ओके, इसलिए ज़्यादातर आप रिलेटिव वैल्यूज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप क्या है? द EM एंड रिम यूनिट्स आर प्रैक्टिकल इन क्रिएटिंग परफेक्ट स्केलेबल लेआउट। अगर आपको स्केलेबल लेआउट अभी मैंने दिखाया ना, तो ऐसे कुछ स्केलेबल लेआउट आपको क्रिएट करना है तो आपको ज़्यादातर EM और रिम प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना होगा, या फिर आप PX का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट रहेगा, जो एरिया है वो एब्सोल्यूट पे रहेगा। तो यूनिट के मामले में बस इतना ही, मिलता है अगले क्लास में।